तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब बात करता हूँ सर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स जो है ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, ऐसे खरीदे नहीं जाते दो पार्टीज के बीच में। ये तो आप दो पार्टीज के बीच में कुछ भी ट्रांजैक्शन बना सकते हो। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो है ये एक्सचेंज पे खरीदे जाने हैं सर, ठीक है। और एक चीज़ याद रहे हमेशा, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स और फॉरवर्ड ऑलमोस्ट सेम तरह का ट्रांजैक्शन, मतलब सेम तरह का इनका नेचर है, सिर्फ कुछ चीज़ें इसमें बदलती है। बताता हूँ मैं आपको। कहानी क्या है बताता हूँ, सिंपल सी बात है। मान लो कि बॉन्ड्स है मार्केट में, जब कोई बॉन्ड यहाँ पे है 110 रुपये का, अब हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा लगाना। 110 रुपये का बॉन्ड है, मार्केट में रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। अब जैसे ही मार्केट में रेट जाएगा 12%, आपके बॉन्ड या 12, चलो रेट कम कर दो 8%, तो मार्केट में रेट गिर जाने की वजह से बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा लेट से 125। अब जो मार्केट में जो बॉन्ड मिलते हैं ना 10-10 साल के बॉन्ड मिलते हैं, अब आप क्या चाहोगे ना, एक ये 2 साल में ये कहानी हो गई, 125 रुपये का हो गया बॉन्ड। अब ये 110 रुपये का जो बॉन्ड है ये 125 जब हो गया, तो आप चाह सकते हो, आप चाहोगे कि यार ये बॉन्ड में बेच दूँ, और बॉन्ड को बेच दोगे तो आपको फायदा होगा 15 रुपये का यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं इतने आसानी से बेचे नहीं जाते, मतलब इतना मार्केट में वो ट्रेड नहीं होते एक्सचेंज पे। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते तो हम इस तरह से बेच भी नहीं सकते। और इसी के लिए आया इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जिसके तहत इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में अंडरलाइन असेट जो होता है वो है बॉन्ड। बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में लोगों को लगता है अंडरलाइन असेट जो है वो होगा इंटरेस्ट रेट, ना सर, वो होता है बॉन्ड। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ आपका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स अगर 95 का, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट मार्केट में 5% चल रहा है, 95 में आपने फ्यूचर्स खरीदा लॉन्ग, और आगे से 6 महीने बाद में ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स अगर आप 98 में बेच देते हो शॉर्ट, इसका मतलब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गए और आपको 3 का फायदा होगा, 3 रुपये, 3% यहाँ गिरा, 3 रुपये का फायदा होगा। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स इज वेरी सिंपल, 100 में से इंटरेस्ट रेट माइनस कर दो। सो अगर इंटरेस्ट रेट 5% चल रहा है तो हमारे फ्यूचर्स की प्राइस है 95। दूसरी तरफ थोड़े टाइम बाद इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो जाएंगे, लेट से इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट अगर 2% पे आ गया तो हमारी इंटरेस्ट रेट, हमारी फ्यूचर्स की वैल्यू हो जाएगी 98। तो अब आप बताओ, अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया और यहाँ पे शॉर्ट किया तो फायदा या नुकसान? 95 में खरीद के 98 में बेच के आपको फायदा है। एक और चीज़ सर, अब आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो फ्यूचर्स की प्राइस गिरेगी या बढ़ेगी? फ्यूचर्स की प्राइस गिरेगी, बिकॉज दिस इज अंडरलाइन, यहाँ पे बॉन्ड है, एक तरह से इसको मान के चलो ये बॉन्ड है, असेट है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से असेट की वैल्यू गिरती है, इनवर्स रिलेशनशिप, और इंटरेस्ट रेट गिरने से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 9%, आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट 10% हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स लॉन्ग करोगे या शॉर्ट करोगे, खरीदोगे या बेचोगे? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो आपका मतलब क्या है? आज अगर 9% इंटरेस्ट रेट है तो हमारे फ्यूचर्स की प्राइस होगी 91 रुपीज़, 91 + 900 होता है 91, और कल जाके अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो फ्यूचर्स की प्राइस गिर जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो हमारी फ्यूचर्स की प्राइस कितनी? 90 हो जाएगी। तो सोचो कैसे कैलकुलेशन करना है, आज 91 है, कल 90 हो जाएगी। आज 91 में खरीद के कल 90 में बेचना पसंद करोगे क्या? नहीं। यानी यहाँ पे शॉर्ट करना बहुत सही होगा, 91 में बेच के 90 में खरीद लो, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कट समझिए कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने वाले हैं तो आपने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो। उसी का उल्टा सही रहेगा, इंटरेस्ट रेट अगर गिरने वाले हैं तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आपने लॉन्ग करने चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट हो। ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अंदाजा दिमाग लगाना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से किसी और की प्राइस गिरती है, इसलिए हम उल्टा करते हैं। इक्विटी शेयर में क्या होता है, इक्विटी शेयर की प्राइसेस बढ़ने वाली है तो हम इक्विटी शेयर्स खरीदते थे, यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका अपोजिट रिलेशनशिप है। एक चीज़, अब एक बार अगर आपने फ्यूचर्स खरीद लिया तो उसका सेटलमेंट 2 तरीके से होता है। एक जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये कैश सेटलमेंट है, कैश में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स खरीदने के बाद उसको अगर सेटल करना है तो आपके पास में 2 तरीके हैं, कैश सेटलमेंट और फिजिकल डिलीवरी। सो मान लो हमने यहाँ पे ये वाली सिचुएशन में क्या किया, शॉर्ट किया, यानी हमने बेचा। इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो, इट मीन्स वी वॉन्ट टू सेल बॉन्ड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का अंडरलाइन क्या है, बॉन्ड। फ्यूचर्स बेचा मतलब बॉन्ड बेचा, फ्यूचर की डेट में कोई आप बॉन्ड बेचना चाहते हो। अब वो फ्यूचर की डेट आ गई तो या तो आप उसे कैश में सेटल कर लो या तो फिजिकल डिलीवरी में बेचना है ना तो बॉन्ड बेचो ना, क्या दिक्कत है? कैश में सेटल करना बहुत आसान है सर। आपने शॉर्ट किया था 91 में और आज प्राइस हो गई 90, तो 1 रुपया लेके कहानी खत्म करो। रियल में आपको कुछ भी डिलीवर नहीं करना, बेचने की बात की थी, बेचा कहाँ? नहीं बेचा, सेटल कर लिया कैश में 1 रुपया दे। लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो रियल में आपको कोई बॉन्ड डिलीवर करना होगा, और इस टाइम पे इंस्टीट्यूट खोलता हूँ, सॉरी, आरबीआई ने स्पेसिफाई किया हुआ है कौन से बॉन्ड डिलीवर करना है। और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि फिजिकल डिलीवरी का मतलब क्या। जब आप फिजिकल डिलीवर करने जाओगे आपके पास में 2, 3, 4 बॉन्ड दिए होंगे क्वेश्चन में, इनमें से कुछ भी डिलीवर कर सकते हो। अब जब देने की बात आती है तो हम चाहते हैं कि यार हमारा नुकसान कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो।
अब मैं आपको ये वाला पार्ट ना एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान देंगे सर, खत्म होने वाला है हमारी ये सारी कहानी। सोचो, ये है आपका क्वेश्चन। आपने फ्यूचर्स बेच दिया था, इसका मतलब आपने प्रॉमिस किया था कि आप बॉन्ड बेचेंगे मेचोरिटी पे। यहां आपने आईआरएफ किया शॉर्ट, और जब मेचोरिटी आई तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो कैश में सेटल कर लो या तो फिजिकल डिलीवरी दे के खत्म करो। आप कैश में सेटल नहीं कर रहे, आप फिजिकल डिलीवरी देना चाहते हैं, और जब डिलीवरी देना चाहते हो तो बॉन्ड कौन सा देंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा ना। यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं होता है कि कौन सा बॉन्ड है। अब आपके पास में ऑप्शन है 3 बॉन्ड में से कोई भी एक बॉन्ड सामने वाले को देना है, और इन तीनों बॉन्ड की मार्केट में प्राइस चल रही है ये 94.25, 126 या 142। अब आप बोलोगे सर कि इसमें से 94 वाला सस्ता दिख रहा है, यही दे देते हैं, सस्ते में निपट जाएंगे अपन, क्योंकि हमको बॉन्ड देना है तो हमको तो ये खर्चा लगना है, ये प्राइस पे तो हम बॉन्ड खरीदेंगे। बट ऐसी बात नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है कन्वर्जन फैक्टर। आपके बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि आपकी फ्यूचर्स की प्राइस क्या होगी। ये है शॉर्ट, यानी आपने इतने अमाउंट पे पहले बेचा था, बिना बॉन्ड देखे, बिना आपने इतने अमाउंट पे बेच दिया। अब उस दिन आपको फ्यूचर्स की कितनी प्राइस मिलनी है, ये डिपेंड करता है इस प्राइस पे और कन्वर्जन फैक्टर पे। अगर आप डिसाइड करते हो, ध्यान देना, बॉन्ड 1 देना है, बॉन्ड 1 हम डिलीवर करना चाहते हैं, इसका मतलब आपका ये होगा खर्चा, 94.25 में बॉन्ड खरीदोगे, और बेचोगे कितने में पता है आपको? बॉन्ड खरीदा 94.25 में और बेचोगे कितने में? फ्यूचर्स की प्राइस पे मल्टीप्लाइड बाय द कन्वर्जन फैक्टर। अगर आपने बोला बॉन्ड 2 देना है, इसका मतलब खरीदोगे कितने में? 126 में, और बेचोगे कितने में? इसकी बेचने की प्राइस कितनी आएगी? फ्यूचर्स की प्राइस जो आपने शॉर्ट की थी मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। ऐसे ही तीसरे केस में होगा। तीनों केस में निकालो कि बेचने की अमाउंट कितनी और खरीदने की अमाउंट कितनी, तो नेट में पता चलेगा प्रॉफिट। जिस केस में प्रॉफिट ज्यादा, वो बॉन्ड आप डिलीवर करोगे, उसे कहा जाता है चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपको याद होगा तो मैं आप वही नोट्स में लेके चलता हूँ जहाँ पे हमने ये देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 9 नहीं, ये 9 नहीं है, ये आई थिंक 8 था। ध्यान देना यहाँ पे बॉन्ड 1 2 3 हमको फायदा कितना होगा? ये फ्यूचर्स की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर 94.0625 0625 0625 से कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आप देख रहे हो 101.78, उसके बाद में 133.99, 149.99, दिस इज द सेलिंग प्राइस माइनस आपका कोटेड प्राइस 94.25, 126, और आखिर में आपको दिख रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट किस केस में ज्यादा है? 7.53, 7.99, 7.795। सर सेकंड वाला बॉन्ड में प्रॉफिट ज्यादा है, इसलिए सेकंड वाला बॉन्ड सीटीडी बॉन्ड इज द बॉन्ड 2 एज प्रॉफिट इज हायर इन दैट। सीटीडी का मतलब होता है चीपेस्ट टू डिलीवर, सस्ते से सस्ता बॉन्ड, यानी खर्चा कम, सेलिंग प्राइस ज्यादा। आइए सर, अब हम ये दो चीजें खत्म करते हैं, ध्यान देना। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में जब फिजिकल डिलीवरी की बात आती है तो ये दो चीजें आपको समझना जरूरी है कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है। ऑल द डिलीवरेबल बॉन्ड हैव डिफरेंट मैच्योरिटीज एंड कूपन रेट्स टू मेक देम कंपेरेबल, क्योंकि सारे बॉन्ड्स की मैच्योरिटी अलग होती है, सारे बॉन्ड्स का सर आपका कूपन रेट अलग होता है, इसलिए टू मेक देम कंपेरेबल टू ईच अदर एंड ऑल्सो विद द नोशनल बॉन्ड, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया एक कन्वर्जन फैक्टर नाम का सिस्टम। कन्वर्जन फैक्टर इज पब्लिश्ड बाय एनएससी। कन्वर्जन फैक्टर इनटू फ्यूचर्स की प्राइस जब आप करते हो तब आपको मिलता है कि एक्चुअल डिलीवरी की प्राइस क्या आएगी। अगर आपने बेचने को बोला तो ये है वो प्राइस जो आपको मिलने वाली है, सिर्फ ये नहीं, ये तो स्टार्टिंग में डिसाइड होती है। दिस मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर विल बी द अमाउंट दैट यू विल बी रिसीविंग। एंड चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही सिंपल सर, प्रॉफिट ऑफ द सेलर ऑफ द फ्यूचर्स। हमने आईआरएफ बेचा था, कैसे निकालेंगे? जो भी फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर माइनस कोटेड स्पॉट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो हमारी जो भी प्राइस डिसाइड हुई थी आईआरएफ में, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर करोगे और कोटेड प्राइस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो भी सबसे ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए प्रॉफिट। कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, फ्यूचर्स खरीदा है स्टार्टिंग में या बेचा हो तो राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों आते हैं, तो हर बार प्रॉफिट नहीं आएगा। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसमें प्रॉफिट है, उसके जस्ट बाद वाला एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो उसमें लॉस आ रहा था तीनों केस में, तीनों चारों केस में। जब चारों केस में लॉस आ रहा है तो कौन सा बॉन्ड डिलीवर करोगे? जिसमें लॉस कम हो। प्रॉफिट ज्यादा, लॉस कम, डिलीवर तो करना पड़ेगा ही ना सर, ऑप्शन नहीं है। लॉस आ रहा है तो लॉस ही सही, लेकिन कम से कम लॉस, तो कम से कम लॉस वाला बॉन्ड या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वाला बॉन्ड चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड कहलाता है, सीटीडी बॉन्ड। ठीक है, यहीं पे बात खत्म करते हैं सर। उसके बाद में सेकंड